गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी के बारे में। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड, कब बना था ये? इन द ईयर 1993 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसके कुछ गोल्स हैं। तो क्या क्या गोल्स हैं? रिडक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लो बर्थ वेट। ठीक है, जो इंसिडेंस बढ़ रहे हैं लो बर्थ वेट, बेबी का जो वेट कम हो रहा है, जब नवजात शिशु पैदा हो रहा है तो उसका वेट कम हो रहा है, उस इंसिडेंस को कम करना है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस। न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस क्यों हो रहा है आपका? मेनली आपका विटामिन ए डिफिशियंसी से। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, हटाना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट गोल क्या है? रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन द प्रेग्नेंट वुमेन। एनीमिया मेनली अभी किस में फाउंड आउट हो रहा है? प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसको हमको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल आयोडाइजेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑफ लो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, तो मेनली आपका जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उसको प्रॉपर आयोडाइज करना है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन करके आपको पूरा क्या करना है? उसको आयोडाइज करना है, तो वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिसके कारण जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो वो कम हो जाए। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द केयर ऑफ जीरियाट्रिक। जो ओल्ड एज पीपल है, जीरियाट्रिक केयर हमको उसमें हम लोग क्या करना है? एस्टैब्लिशमेंट फोकस करना है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज एनुअल ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, जो साल दर साल का जो ग्रेन का प्रोडक्शन है, जो गेहूँ और चावल का, उसको कितना करना है? 250 मेट्रिक टन्स तक करना है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू क्रिएट हाउस होल्ड सिक्योरिटी थ्रू पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, तो हाउस होल्ड सिक्योरिटी मतलब कि क्या है? उनको खान पान का व्यवस्था अच्छे से हो। ठीक है, जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है फिर आपका डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन। जो मेनली आपका माल न्यूट्रिशन किस में फाउंड आउट हो रहा है? चिल्ड्रन में। मॉडरेट हो चाहे सीवियर हो, उसको क्या करना है? डिक्रीज करना है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ अप्रोप्रिएट डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो हम लोग को क्या करना है? जो हेल्थ स्टाइल है, हेल्थ हैबिट है, या फिर जो हेल्थ ऑफ द पर्सन है, उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक है, प्रमोट करना है। नेक्स्ट विल बी for to achieve that goals some goals को मतलब कि क्या करना? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बनाए गए हैं। शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन एंड लॉन्ग टर्म अचीव करने के लिए इसको। तो सबसे पहले है आपका शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज और शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या है आपका? एक्सपैंडिंग द न्यूट्रिशन इंटरवेंशन नेट। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को अचीव करने के लिए बहुत सारे जो जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है, नेक्स्ट ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब बनाया गया है, जिसके थ्रू क्या है? जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन हो रही है, ठीक है, उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्पावरिंग द मदर विथ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। जो मदर्स हैं उन लोग का क्या कर सकते हैं हम लोग? एम्पावरिंग करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ को उनको प्रॉपर एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग द एडोलसेंट गर्ल्स टू अवॉइड अनीमिया। तो एडोलसेंट गर्ल्स मेनली उन लोग रिप्रोडक्टिव एज में हैं अभी। ठीक है, जो एडोलसेंट गर्ल्स है रिप्रोडक्टिव एज में रहती हैं, तो उनको क्या है? मेनली आपका आयरन का या फॉलिक एसिड का सेवन करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका हरे पत्तेदार सब्जियां का सेवन करने बोलेंगे, और प्रॉपर डाइट देना, उनको डाइट काउंसलिंग करेंगे। नेक्स्ट है इंश्योर बेटर न्यूट्रिशन कवरेज फॉर एक्सपेक्टेड वुमेन्स। ठीक है, तो बेटर आपका जो मेनली एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, उन लोग का जो डाइट है उनका क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो डेफिशिएंसी हो रही है, उसको हम लोग को क्या करना है? फोर्टिफाइड करके फूड को उनको देना है। ठीक है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी मत हो करके। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन। तो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपका फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि सबके घर में इतना अन्न या अनाज होना चाहिए ताकि वो सिक्योर करके रख सके। ठीक है, अपने लाइफ को भी सिक्योर करना, साथ साथ प्रॉपर फूड मटेरियल है उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सके। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइटरी पैटर्न। ठीक है, सो इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइटरी पैटर्न।
तो डाइटरी पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, उनको डाइट से रिलेटेड हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। उनको बता सकते हैं कि उनको खान पान में अपने डेली के कैसा आहार उनको चुनना चाहिए या कैसा आहार लेना चाहिए, ठीक। इंक्रीज परचेसिंग पावर ऑफ द पॉपुलेशन। अब इंक्रीज परचेसिंग पावर ऑफ पॉपुलेशन कैसे कर सकते हैं, जो रेट्स है, ठीक है, उसको मेनली कम करके, या तो ये ऐसा कर सकते हैं कि जो क्वांटिटी या जो क्वालिटी या जो न्यूट्रिएंट उस फूड में है उसको बता सकते हैं कि दूसरे किसी और फूड में है। तो ऐसा करके वो अगर जो महंगा चीज़ है उसको नहीं ले पा रहे हैं तो दूसरा कुछ लेके अपना डाइट या फिर जो न्यूट्रिएंट है उसको प्रॉपर सेवन कर सके, ठीक है। फिर स्ट्रीमलिंग एंड एक्सपांडिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब कि जैसे कि राशन दुकान आप जानते होंगे, राशन में फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सब पीपल्स लोग को क्या है, चावल है या गेहूं है या फिर दाल है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको प्रॉपरली एक चैनल वाइज हम लोग को या एक डेट वाइज हमको उनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मतलब कि उनको उन तक पहुंचाना है ये सारी चीज़ें हमको, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन में स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो उनको जागरूक करना है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम या फिर डाइट से रिलेटेड अगर कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं तो उनके बारे में उनको बताना है, ठीक। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड पब्लिक एजुकेशन। न्यूट्रिशन एंड पब्लिक एजुकेशन रिगार्डिंग देयर डाइट्स ओनली, दैट दे हैव टू टेक अ प्रॉपर diet, they have to take a proper substitute of diet, they have to take a proper nutritious diet in their daily eating food या edible things में, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड लिटरेसी पावर, ठीक है। तो हम लोग मेनली एजुकेशन एंड लिटरेसी पावर को इंक्रीज़ करेंगे ताकि उनका जो डाइट है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। डाइट इंक्रीज़ हो इन अ सेंस क्या है कि अगर खान पान के बारे में समझ रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, अपने आप जो हेल्थ है या फिर जो डिजीज़ है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं या डिजीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड सर्विलेंस शुड बी इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मास मीडिया या इंफॉर्मेशन को हम लोग को इतना बढ़ावा देना, जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हैं डाइट से रिलेटेड हमको क्या है मैसेजेस या फिर डाइट से रिलेटेड आपको कम्युनिकेट करके मिलता है कि किस तरीके का डाइट्स हमको लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पता होगा तो अभी के टाइम में देख रहे हैं कि हेल्दी डाइट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हेल्दी डाइट को क्या है बढ़ावा दिया जा रहा है, जूसेस, फ्रूट्स, ये सब के बारे में देखा जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड सर्विलेंस में क्या है आपका जो डाइट से रिलेटेड मेनली जो फूड फोर्टिफिकेशन या मिलावट है उसमें निगरानी रखना, ठीक है। तो डाइट से रिलेटेड हमको मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा नियुक्त करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने चैनल में लेना चाहिए कि वो देखें, निगरानी में रखें कि किसी भी चीज़ में मिलावट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा मेनली आपका जो मिर्च पाउडर है उसमें क्या करते हैं, ईंटे का जो पाउडर है उसको मिक्स किया जा रहा है या दाल में किसी और चीज़ को मिक्स किया जाता है, चावल में कंकड़ को, तो ये सब ना हो करके इसको हम लोग को देखना है, सर्विलेंस पे लाना है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि डाइट से रिलेटेड आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करके या फिर डाइट से रिलेटेड क्या है उनको एजुकेट करके, ठीक है ना, मास मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, ये सब में जागरूक करना है। नेक्स्ट है इंश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो गवर्नमेंट है वो अपना तो 100% दे रहा है, साथ ही साथ जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं, ठीक है, उनको भी चाहिए कि पूरा पार्टिसिपेट करें हर एक थिंग्स में, ठीक है, तभी जाके हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है, तो सबसे पहले क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं फूड को, तो क्लासीफाइड बाय द ओरिजिन, बाय द केमिकल कंपोजिशन, बाय देयर फंक्शंस, बाय देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड, बेस्ड ऑन क्या है, सबसे पहले ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेस में अगर हम करेंगे क्लासीफाइड तो दो टाइप का ओरिजिन है, फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड फूड ऑफ वेजिटेबल। तो फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन में क्या क्या चीज़ आती है आपको पता है, मिल्क है, मीट है, एग है,
ठीक है। पोल्ट्री थिंग्स, तो ये सब क्या आता है, एनिमल ओरिजिन। और वेजिटेबल ओरिजिन में आपका क्या आता है, पल्सेस, ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब आएंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या आएगा आपका, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बाय देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू में क्या क्या आएगा आपका, आपका मेनली सीरियल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद वेजिटेबल है, एनिमल फूड है, ऑयल, नट्स एंड ऑयल्स, नेक्स्ट है फ्रूट्स, सीरियल्स, शुगर एंड जैगरी, तो ये सब किस में आएगा, अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, तो फंक्शन के बेस में अगर करें तो सबसे पहले है बॉडी बिल्डिंग फूड, तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोल सकते हैं इसको, बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन, ठीक है, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, तो ये क्या होता है, रिच इन प्रोटीन by the, so it is known as a body building food, ठीक है। मेनली इसका एग्जाम्पल है मीट, फिश, पल्सेस, ऑयल, नट्स, ये सब आएंगी। नेक्स्ट है आपका एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी यील्डिंग फूड, तो फूड विच इज रिच इन द कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज इन फैट इज नोन एज अ एनर्जी यील्डिंग फूड, ठीक है, एंड दे प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, राइस, वीट, ये सब से, जैसे एग्जांपल है राइस, वीट, ये सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड, तो फूड विच इज़ रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव किसको बोलेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स का ज़्यादा मात्रा या प्रचुर मात्रा में होगा उसको प्रोटेक्टिव फूड बोलेंगे। सम ऑफ द फूड विच इज़ रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स सच एज आपका आएगा फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक। सो थैंक यू।